अंतर जगत की ओर ले चलिए। और स्वयं ही स्वयं से पूछिए कि अगर आज इस धरा पर स्वयं भगवान आ जाए तो क्या वे मेरे जीवन को देखकर प्रसन्न हो जाएंगे, या भगवान को प्रसन्न करने के लिए मुझे अपने जीवन के अंदर श्रेष्ठ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। वर्तमान समय सभी ज्ञान तो बहुत सहज रीति सुन लेते, परंतु अब आवश्यकता है अपने जीवन को दिव्य गुणों से श्रृंगारित करने की। तो हमें अपने जीवन के अंदर क्या क्या परिवर्तन करना है, कब से करना है और कब तक करना है। ये सत्संग की शुरुआत से एक लक्ष्य बनाकर बैठिए कि अगर आज मुझे ये पता चल जाए कि मुझे राम राज्य को लाने के लिए क्या क्या परिवर्तन करना है, तो मैं वो श्रेष्ठ परिवर्तन करने के लिए तैयार हूँ। और इसके लिए बुद्धि के अंदर जो भी ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत की भावना है, उस सारे कचरे को निकाल दीजिए और बुद्धि को शुद्ध और पवित्र बना दीजिए। क्योंकि आज हम भारत के उत्थान और पतन की कहानी को जानेंगे। इस भारत का उत्थान कैसे होगा, पतन कैसे हुआ, और भारत के उत्थान में मेरी क्या अहम भूमिका है। तो सभी एहसास कीजिए कि परम पिता परमात्मा शिव हमारी सभा में अवतरित हो चुके हैं और उनकी दिव्य शक्तियां चारों ओर प्रवाहित हो रही हैं। हम सुपात्र बन रहे हैं भगवान के दिव्य ज्ञान को सुनने, समझने और धारण करने की। तो अपने मन और बुद्धि को परमात्मा के सत्य ज्योति बिंदी स्वरूप पर एकाग्र कर लीजिए और उनकी शक्तियों को अपने अंदर समा लीजिए। पूरा ध्यान लगाओ, पूरा ध्यान लगाओ, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। पूरा ध्यान लगाओ, पूरा ध्यान लगाओ, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। तुझे गले से लगाएंगे। मन की अखियाँ खोल, मन की अखियाँ खोल, तुझको दर्शन को कराएंगे। मन की अखियाँ खोल, मन की अखियाँ खोल, तुझको दर्शन को कराएंगे। तुझे गले से लगाएंगे। पूरा ध्यान लगाओ। कृष्ण कन्हैया जो, वही मेरा
ईश्वर निष्काम राहों पर चलना सिखाए जो वही मेरा जगदीश है। प्रीत से पुकार तेरे पास वो अब आएंगे। प्रीत से पुकार तेरे पास तो आज श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान महोत्सव के तीसरे दिवस में आप सभी दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम अपने सत्य सनातन धर्म के बारे में धर्म शास्त्रों में कथाओं के माध्यम से जो इतिहास बताया गया है उसे जानेंगे। श्रीमद् भगवद गीता, रामायण या अन्य धर्म शास्त्रों में भारत के ही नहीं परंतु संपूर्ण विश्व के आदि, मध्य और अंत को बताया गया है। मुनिवर वेद व्यास जी और वाल्मीकि जी ये पुस्तकों को लिखने वाले कोई लेखक नहीं है, ये कविताओं को लिखने वाले कोई कवि नहीं है। इस संसार में अनेक लोगों ने पुस्तकों को लिखा, कविताओं को लिखा, परंतु उनकी रचनाओं के संसार में पूजा नहीं होती है। और मुनिवर वेद व्यास जी और वाल्मीकि जी ने जो रचनाएं रची संसार में, उसे कोई साधारण पुस्तक नहीं लेकिन धर्म ग्रंथ कहा गया। और उन धर्म ग्रंथों की संसार में पूजा भी होती है, और ना केवल पूजा होती परंतु मनुष्य उनको पढ़कर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने की प्रेरणा भी देता है। तो वेद व्यास जी और वाल्मीकि जी चित्रकाल दक्ष ऋषि हैं, जिन्हें तीनों ही कालों का संपूर्ण ज्ञान था, वर्तमान का भी, भूतकाल में हुई घटनाओं का भी और भविष्य में होने वाली घटनाओं का इन्हें संपूर्ण ज्ञान था। तो वे जानते थे कि जो महाभारत का युद्ध है ये कोई पहली बार नहीं होने वाला, ये पहले भी हुआ है, आज भी आसार दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जो संसार है ये संसार चक्र है जो अनादि है, अविनाशी है, और ये चक्र निरंतर चलता रहता है, कभी रुकने वाला नहीं है। तो उन्होंने कुछ पात्र बना दिए और बताया कि सतयुग और त्रेता युग के अंदर इन पात्रों के अंदर संपूर्ण सुख शांति थी, आनंद था, प्रेम था, जिसका कारण था कि उनके जीवन में संपूर्ण पवित्रता और दिव्यता थी। परंतु शरीर लेने और छोड़ने की प्रक्रिया में आते आते धीरे धीरे उनकी पवित्रता क्षीण होने लगी। और जब वे आत्मा द्वापर कलयुग में आए तो उनका जीवन दुख और अशांति से भर गया। दुख और अशांति से भरने का कारण था कि भगवान ने जीवन जीने के कुछ सिद्धांत बनाए थे, कुछ नियम थे, कुछ मर्यादाएं थी, परंतु कहीं ना कहीं उन नियमों का, मर्यादाओं का उल्लंघन होने लगा, जिसके कारण जीवन दुख और शांति से भर गया। और जब जीवन दुख और शांति से भर गया तो सभी लोग भगवान को, अपने पिता परमात्मा को याद करने लगे कि हे पिता परमात्मा, दुखहर्ता, सुखहर्ता, दया के सागर, आप इस धरा पर आइए और हमें हमारे दुखों से मुक्त कर दीजिए। तो वो पिता परमात्मा दया के सागर इस धरा पर आते और हमें दुखों से मुक्त करते हैं। दुखों से मुक्त करने का भावार्थ है कि हमारे जीवन में जो बुराइयां आ गई हैं, जो व्यसन, जो अवगुण आ गए हैं, भगवान उनसे मुक्त करते हैं। और उसके बाद भगवान हमें हमारे अपने घर में ले जाते हैं। तो भगवान का घर कहाँ है? और यहाँ पर त्रिनगर से कितने लोग हैं? सब त्रिनगर वाले। तो
तो एक बार की बात है, एक महात्मा जी के जीवन जीने का सिद्धांत था कि वो कभी भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे तो पैदल ही यात्रा करते थे, कभी साधनों का उपयोग नहीं करते थे। और जिस भी नगर में रात हो जाती थी उसी नगर में वो रात्रि को विश्राम करते थे और सुबह उठकर पुनः यात्रा पर निकलते थे। तो महात्मा जी एक दिन पैदल यात्रा करते हुए जा रहे थे और यात्रा करते करते एक नगर में रात हो गई। वहां पर वो कोई विश्राम करने वाला स्थान ढूंढने लगे। तो एक राजमहल के बाहर कुछ सैनिक खड़े थे। महात्मा जी वहां गए और सैनिकों से कहा, क्यों भाई, आज एक रात मैं इस धर्मशाला में विश्राम कर सकता हूँ? तो सैनिकों ने कहा, महात्मा लगता है आपको कोई भ्रम हो गया है। ये कोई धर्मशाला नहीं है, कोई मुसाफिर खाना नहीं है, ये हमारे राजा जी का सुंदर सा राजमहल है। परंतु महात्मा जी कहते, नहीं नहीं भाई, मैं यहाँ पर कई बार रुका हूँ, ये किसी का राजमहल नहीं, ये तो धर्मशाला है। और उसके बाद बताया जाता कि मंत्री जी वहाँ पहुँचते और मंत्री जी से भी महात्मा जी यही कहते, क्यों भाई, केवल आज रात्रि को मैं इस धर्मशाला में विश्राम कर सकता हूँ? तो मंत्री जी कहते, महात्मा ये कोई धर्मशाला नहीं है, ये हमारे राजा जी का राजमहल है, लेकिन हमें लगता है आपको कोई भ्रम हो गया है, ये कोई धर्मशाला नहीं है। महात्मा जी कहते, नहीं नहीं भाई, मैं यहाँ पर पहले भी कई बार रुका हूँ, ये किसी का राजमहल नहीं, ये धर्मशाला है। उसके बाद मंत्री जी ने कहा, महात्मा हमारे ये जो राजा जी हैं उनका स्वभाव बहुत अच्छा, बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है, वो आज एक रात आपको जरूर विश्राम करने देंगे, आप हमारे साथ चलिए। और मंत्री जी महात्मा जी को राजमहल के अंदर ले गए। जैसे ही अंदर प्रवेश किया महात्मा जी ने तो सामने देखा कि राजा जी खड़े, और राजा जी को देखते ही महात्मा जी कहते, अरे भाई, तुम भी इसी धर्मशाला में ठहरे हुए हो? तो राजा जी कहते, महात्मा लगता है आपको कोई भ्रम हो गया, मैं कोई मुसाफिर नहीं हूँ, मैं यहाँ का राजा हूँ और ये मेरा सुंदर सा राजमहल, ये कोई मुसाफिर खाना नहीं। तो महात्मा जी कहते, अरे भाई, मैं यहाँ 20 साल पहले भी आया था, तब भी मुझे एक व्यक्ति मिला था, उसने भी यही कहा था कि मैं यहाँ का राजा हूँ और ये मेरा राजमहल। वो व्यक्ति कौन है और कहाँ है अभी? तो कहा वो व्यक्ति मेरे दादाजी थे। तो कहा कहाँ गए? कहा वो स्वर्ग लोक चले गए। कहा अच्छा ये बताइए कि अगर 10 साल के बाद मैं यहाँ आऊँ तो यहाँ का राजा कौन होगा? तो राजा जी कहते हो सकता मेरा पुत्र यहाँ का राजा। और कहा आप कहाँ चले जाएंगे? तो कहते शायद मेरा भी स्वर्गवास हो जाएगा। तो महात्मा जी कहते मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब आप यहाँ के राजा हैं और ये आपका राजमहल है, तो जब आप स्वर्गलोक में जाएंगे तो अपने साथ अपना राजमहल, अपनी प्रॉपर्टी क्यों नहीं ले जाएंगे? तो राजा जी ने कहा महात्मा ये विनाशी चीजें कोई अपने साथ कैसे लेके जा सकता है? तो महात्मा जी कहते बस राजन, मैं आपको इतना ही समझाना चाहता हूँ कि हम सब मुसाफिर हैं और जिस दिन हमारी मुसाफिरी पूरी हो जाती है उस दिन हमें इस स्थान को छोड़कर जाना ही पड़ता है। आप बताइए त्रिनगर से कितने लोग? अच्छा अभी भी। तो आप बताइए 100 साल पहले आप लोग कहाँ थे और 100 साल के बाद कहाँ मिलेंगे? पता है किसी को 100 साल के बाद कहाँ मिलेंगे? यही मिलेंगे दिल्ली में। हाँ, तो वास्तविकता में इस संसार में लोग जिस स्थान पर रह रहे हैं ना वो धर्मशाला है। धर्म कर्म के कार्य करने के लिए भगवान ने हमको दिया है, लेकिन आज हम लोग क्या कहते हैं ये हमारा परमानेंट घर है। पहले किराए का था लेकिन अभी खुद का है। लेकिन जब ये शरीर ही हमारा परमानेंट नहीं तो इससे संबंधित कोई भी चीज हमारी अपनी हो ही नहीं सकती।
इसलिए कहते भी हैं, ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा, ये दुनिया है रैन बसेरा। और जिस दिन बसेरा पूरा हुआ उस दिन यहाँ से चाहे चाहे ना चाहे लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। तो हम सभी लोग इस संसार रूपी रंगमंच पर पार्ट प्ले करने के लिए आए, और जिस दिन हमारा रोल पूरा हो जाएगा उस दिन हर एक आत्मा को इस संसार को छोड़कर अपने घर जाना पड़ेगा। तो भगवान का घर कहाँ, जहाँ सूर्य चाँद अग्नि का प्रकाश भी नहीं पहुँच पाता, ऐसे दिव्य धाम परम धाम में भगवान रहते हैं, और वहीं हम सभी भी रहते थे। इस दुनिया में पार्ट बजाने के लिए आए, जैसे ही पार्ट पूरा होगा हम सबको अपने घर जाना होगा। तो जैसे आए थे वैसे ही अवस्था में जाना पड़ेगा। क्या जैसे आज है इसी अवस्था में आए थे, ऊपर से नहीं आए थे, लेकिन अभी कैसी अवस्था हमारी हो गई। तो बताया जाता कि भगवान ने जब इस धरा पर हमें भेजा था तो हम देवी देवताओं के स्वरूप में थे, और ये भारत स्वर्णिम दुनिया कहलाती थी, देवभूमि कहलाती थी। परंतु कैसे आज हमारे अंदर देवत्व समाप्त होता जा रहा और आसुरी तत्व जागृत स्वरूप में दिखाई दे रहा है। तो वर्तमान समय वही समय आ गया है, कलयुग को सत्युग बनाने का समय। क्योंकि अभी सभी लोग ये कह रहे हैं कि अब ये दुनिया रहने लायक नहीं बची है। और कई बार लोग कहते हैं तो भगवान ने ऐसी दुनिया क्यों बनाई जिसमें दुख ही दुख है, टेंशन ही टेंशन है, लड़ाई झगड़े का वातावरण है, ऐसी दुनिया क्यों बनाई। एक गीत भी है ना कि भगवान के मन में ऐसी क्या समाई जो ऐसी दुनिया बनाई। तो एक बार एक परिवार में जब हम गए तो उन्होंने भी यही हमसे प्रश्न पूछा कि दीदी भगवान ने ऐसी दुनिया क्यों बनाई, कितना टेंशन है इस दुनिया में, कितने स्वार्थी लोग हैं। तो बारिश का समय था और उनका घर लीकेज कर रहा था, तो ऊपर से पानी हमारे ऊपर आने लगा। तो मैंने कहा कि भाई जी पहले तो आप ये बताइए आपका ये घर किसने बनाया। तो कहते दीदी हमारे दादाजी ने। हमने कहा आपके दादाजी के मन में ऐसी क्या समाई जो ऐसा लीकेज वाला घर बना दिया। तो कहते हैं उन्होंने ऐसे लीकेज वाला घर नहीं बनाया था, उन्होंने तो बहुत सुंदर घर बनाया था, परंतु 70-80 साल हो गए इस घर को बने हुए, इसलिए इसके ऐसे हालात हो गए। तो आज इस दुनिया के हालात भी ऐसे क्यों हो गए हैं, आज हमें बहुत गहराई से इस बात को समझना है। तो आज हम सभी को इस बात का एहसास हो रहा है कि एक तरफ हमें आध्यात्मिकता की अति दिखाई दे रही है और दूसरे तरफ पाप कर्मों की भी अति दिखाई दे रही है। अब कई लोग कहते हैं हमें आध्यात्मिकता की अति तो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन पाप कर्मों की अति जरूर दिखाई दे रही है। अब आध्यात्मिकता की अति क्यों नहीं दिखाई दे रही? क्योंकि इस संसार में धार्मिक आध्यात्मिक आयोजन बहुत हो रही है, लेकिन आध्यात्मिकता पर चलने वाले लोग कोई में भी कोई बिरले दिखाई दे रही है। परंतु चाहे कोई अच्छा कर्म करने वाला हो, चाहे कोई बुरा कर्म करने वाला हो, लेकिन इस संसार से सभी को जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? जाना ही पड़ेगा। इसीलिए महाभारत युद्ध में बताया कि 5 पांडव और 100 कौरव। कौरव भी गए संसार से, पांडव भी गए। कौरव कैसे गए? तड़प तड़प कर गए। और पांडव कैसे गए? तो कहा जाता कि हिमालय पर जाकर गलमरे, अर्थात ऊंची स्थिति को प्राप्त करके उन्होंने अपना शरीर अपनी इच्छा से त्याग दिया, छोड़ दिया। तो जाना हम सभी को पड़ेगा, परंतु अभी इस सत्य को अंतरात्मा स्वीकार नहीं कर रही कि हम सभी लोगों को जाना ही पड़ेगा। अब कई लोग सोचते जाना तो पड़ेगा, लेकिन अभी थोड़ी जाएंगे, कब जाएंगे?
कहते अभी ज़्यादा उम्र नहीं है, 60-70 साल तो रहेंगे अभी, लेकिन कुछ निश्चित ही नहीं। इसीलिए कहते हैं इस अजब सी दुनिया में एक गजब सा नजारा देखा, एक अजब सी दुनिया में एक गजब सा नजारा देखा। लोग सब कुछ बटोरने में लगे हुए हैं, खाली हाथ जाने के। क्यों बटोर बटोर के व्यवस्थित कर करके रख रहे, खाली हाथ जाने के, कुछ भी लेकर कोई नहीं जाएगा। तो चारों तरफ हमें आसार दिखाई दे रहा कि अब इस दुनिया के अंदर एक महान परिवर्तन आने वाला है। ये जो दुनिया दिखाई दे रही है ये परिवर्तन होगी और देवी देवताओं की स्वर्णिम दुनिया इस धरा पर आएगी। उसको हमारे धर्म ग्रंथों में, पुराणों में अलग अलग कथाओं के माध्यम से बताया गया। तो आज हम विशेष 2 कथाओं का रसपान करेंगे कि विष्णु जी की नाभि से ब्रह्मा जी कैसे निकलते, और दूसरा सीता जी और राम जी का जीवन बताया गया कि शुरुआत में बहुत अच्छा था, सुख शांति आनंद से भरपूर था, परंतु जब वो वनवास में गए और वहाँ वनवास में भी मंगलमय स्थिति का अनुभव कर रहे थे, जंगल में भी मंगलमय स्थिति का अनुभव कर रहे थे, लेकिन जब सीता जी ने मर्यादा की रेखा को पार किया, लक्ष्मण रेखा को पार किया, तो वे रावण के चंगुल में चले गए और उसके बाद उन्होंने अपनी गलती का बहुत पश्चाताप किया, बहुत प्रायश्चित किया, बहुत भगवान को याद किया। तो भगवान आते हैं और सीता जी को वापस अपने घर ले जाते हैं, लेकिन बताया जाता कि सीता जी उसी घर में नहीं आए। कथाओं के अनुसार बताया जाता कि सीता जी ने बाद में श्री लक्ष्मी पद को प्राप्त किया और राम जी ने श्री नारायण पद को प्राप्त किया। परंतु ये कथा कैसी? क्योंकि लक्ष्मी जी नारायण जी तो सतयुग में होते हैं और त्रेता युग में तो सीता जी और राम जी का बताया, और कथा के अनुसार बताया गया कि बाद में सीता जी और राम जी ने श्री लक्ष्मी श्री नारायण पद को प्राप्त किया। तो ये त्रेता युग के बाद में लक्ष्मी जी और नारायण जी बनेंगे क्या? नहीं बने। तो ऐसे बहुत सारे सत्य हैं जिससे हम कहीं ना कहीं अनभिज्ञ हैं, और हम तो उस पिता परमात्मा का धन्यवाद करते कि जिसने ब्रह्मा कुमारी संस्थान में धर्म ग्रंथों के अंदर जो गूढ़ रहस्य थे, उन गूढ़ रहस्यों को ज्ञान मुरली के माध्यम से बहुत सरल स्पष्ट तरीके से हमें बताया, और वही हम आपके समक्ष गीता ज्ञान के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। और हम उस पिता परमात्मा का शुक्रिया करते हुए कहते हैं कि हमें कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, हमें कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, ये दीपक तो बुझा हुआ था तेरी ज्ञान रोशनी से पहले। ये तो पिता परमात्मा ने जो ज्ञान की रोशनी दी है, ज्ञान दिया है, उसी ज्ञान के आधार पर हम धर्म ग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को आपको सरल स्पष्ट तरीके से बता रहे हैं। और रोज हम कुछ ऐसी बातों को सुन रहे हैं जिन बातों को हमने पहले कभी नहीं सुना है। क्यों नहीं सुना? क्योंकि जो सत्य ज्ञान था वो कैसे कैसे लुप्त होता गया है, उसको श्रीमद् भगवद गीता जी में बताया। श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा कि इमं व्यवस्वते योगा प्रोक्तवान वयम विश्वान मनवे ब्राह मनो ऋक्ष्वाकुरविता। अर्थात भगवान ने कहा कि मैंने ये ज्ञान सबसे पहले सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को दिया और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। उसके बाद क्या हुआ? तो श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय के 2 श्लोक में कहा एवं परंपरा प्राप्ति मम राजर्षि विदो साकालेन महता योगा नष्टा परंतपा। अर्थात बताया कि उसके बाद परंपरा के अनुसार ये दिव्य ज्ञान द्वापर युग के राज ऋषियों को मिला, और राज ऋषियों को मिलने के बाद क्या हुआ? तो कहा साकालेन महता योगा नष्टा परंतपा। कलयुग में आते आते वो दिव्य ज्ञान कहीं न कहीं लुप्त हो गया।
अब अर्जुन भगवान से कहते, मैं कैसे मानूं कि आपने ही ये ज्ञान सूर्य को दिया? सूर्य तो मुझे पहले से ही दिखाई दे रहा है और आपके दर्शन तो मुझे अभी अभी हो रहे हैं, तो मैं कैसे मानूं कि आपने ही ज्ञान सूर्य को दिया हुआ है? तो भगवान श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब च अर्जुना तान्य वे सर्वाणि ना त्वं वेद परन्तप। अर्थात कहते, अर्जुन तुम्हारे बहुत सारे जन्म मरण हो चुके हैं और भगवान जो है वो अजन्मा है, अभोक्त अकाल अयोनि है। तो भगवान कहते तुम जन्म मरण में आते आते तुम्हारी जो स्मरण शक्ति है ना वो कहीं ना कहीं नष्ट हो गई, इसीलिए तुम्हें कुछ भी याद नहीं। लेकिन भगवान अजन्मा है, अभोक्त है, अकाल है, योनि है, इसीलिए उसे सब कुछ याद है। अब भगवान ने कहा कि मैंने ये ज्ञान सबसे पहले किसको दिया? सूर्य को। अब ये बताइए कि जब भगवान इस धरा पर आएंगे तो वो ज्ञान किसको देंगे? जो बिगड़ा है उसको या जो सुधरा है उसको? ज्ञान की आवश्यकता किसको पड़ती? जो बिगड़ा होता तो क्या कहते, थोड़ा तुम भी जाया करो तो थोड़ा सा ज्ञान मिले, सद्बुद्धि आए तुम्हारे अंदर। लेकिन जो चली बहुत अच्छे रास्ते पर रहा उसको कहेंगे कि आप भी थोड़ा ज्ञान लेकर आइए। तो सूर्य तो वैसे का वैसे ही है। गीत भी है ना कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बिगड़ गया इंसान, बिगड़ रहा इंसान। और भगवान जब आ रहे तो ज्ञान किसको दे रहे? सूर्य ने। सूर्य को दिया होगा कि सभी लोगों को दिया? भगवान ने ज्ञान सभी को दिया, परंतु हम सभी लोग जो सुन रहे हैं तो सुनने वाले जो श्रोता है ना वो भी अलग अलग भाव से सुन रहे हैं। कोई सुन रहा चलो थोड़ी देर बैठते कानों में कुछ अच्छी बातें चली जाएगी, कई लोग ऐसे भी होंगे जो टाइम पास करने के भाव से बैठे होंगे, और कई लोग कैसे सुन रहे हैं? सुन रहे हैं बहुत एकाग्रता के साथ, और सुनने के बाद घर में जाके मनन चिंतन भी कर रहे हैं। ये कौन होगा? जो सूर्यवंशी कुल की आत्माएं होंगी, जो सत्युग में जाने वाली दिव्य आत्माएं होंगी, वो इस ज्ञान को सुनेंगी और सुनने के बाद घर में जाके मन में मनन चिंतन करें। इसीलिए कहा सूर्य ने मनु को दिया, घर में जाके मनन चिंतन करें सही क्या है गलत क्या है। और जब मनन चिंतन करेंगी तो उनके अंदर इच्छा जागृत होगी, क्यों ना इस दिव्य ज्ञान को हम अपने आचरण में उतार लें। इसीलिए कहा सूर्य ने मनु को दिया और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। तो बताया कि सतयुग और त्रेता युग तक ये दिव्य ज्ञान देवी देवताओं के आचरण में दिखाई दिया, और उसके बाद परंपरा के अनुसार ये दिव्य ज्ञान द्वापर युग के राजर्षियों को मिला, और राजर्षियों को मिलने के बाद ये दिव्य ज्ञान कलयुग में आते आते कहीं ना कहीं लुप्त हो गया। और जब भगवान पुनः धर्मग्लानि के समय इस धरा पर आकर ये ज्ञान हमें देते हैं तो हम क्या कहते हैं, ऐसा ज्ञान तो हमने पहले कभी सुना ही नहीं। क्यों ऐसा लग रहा? क्योंकि जन्म मरण में आते आते जो हमारी स्मरण शक्ति है वो नष्ट हो गई। लेकिन भगवान अजन्मा है, इसीलिए उसे सब कुछ याद है। तो रोज हम कुछ ऐसा ही यहाँ सुनते आ रहे जो हमें नया नया लग रहा, और जो भी नई नई बातें हम सुन रहे हैं उसे चित्रों के माध्यम से ही हम सुन रहे हैं। अब जब बच्चा छोटा होता है तो वो भी स्कूल जाना शुरू करता तो उसे कोई भी बात टीचर अगर समझाता है तो किस तरीके से समझाता है? चित्रों के माध्यम से। अगर ये बताना है कि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, तो कैसे बताते? चित्रों के द्वारा। अगर ये बताना अमेरिका कहाँ, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, लंदन कहाँ है, तो कैसे बताइए? मैप के द्वारा ही बताएंगे। तो ऐसे ही भगवान भी अपने बच्चों को चित्रों के माध्यम से ही समझाते हैं।
अब आप कहेंगे लेकिन छोटे बच्चों को समझाया जाता है ना, हम तो बड़े बड़े हो गए, दादा दादी बन गए हैं, नाना नानी बन गए, हमारे नाती पोते। तो आप अपनी नाती पोतों के सामने दादा दादी होंगे, नाना नानी होंगे, लेकिन क्या भगवान के समक्ष भी कोई भगवान के यहाँ पर दादा दादी बैठे हुए, माता पिता नहीं बैठे। भगवान के समक्ष हम सभी लोग उनके कौन हैं? बच्चे। तो भगवान अपने बच्चों को जो ज्ञान लुप्त हो गया वह पुनः देने के लिए चित्रों के माध्यम से समझा रहे हैं। अभी जो चित्र हैं, ये चित्र भी आपने, कई लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जिन्होंने कभी कहीं नहीं देखे होंगे ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अलावा। तो ब्रह्मा कुमारी संस्थान के जो साकार माध्यम थे दादा लेखराज जी, भगवान ने 1936 में बहुत सारे दिव्य साक्षात्कार कराए और साक्षात्कार में अलग अलग दृश्य दिखाए और उन दृश्यों के माध्यम से ये चित्र बनवाए और वही चित्र आपके समक्ष हम लेकर आ रहे हैं। तो आज विशेष चित्र लेकर आए हैं भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी। अब आप सभी ने सुना होगा 84 का चक्कर, सुना है कि नहीं सुना? लेकिन कईयों ने सुना होगा 84 लाख योनियों का चक्कर। लेकिन वास्तविकता में हमारे धर्म ग्रंथों में भी 84 लाख योनियां नहीं लिखा है, वहां पर भी 84 का चक्कर ही बताया गया। और यदि आपको ये जानना है कि धर्म ग्रंथों में कहाँ लिखा, तो आप ऐसे विद्वानों से मिलिए, ऐसे महात्माओं से मिलिए जिन्होंने पुराने के पुराने धर्म शास्त्रों का बहुत गहराई से अध्ययन मनन चिंतन किया है। तो वो संत महात्मा आपको बताएंगे कि धर्म शास्त्रों के अंदर भी 84 लाख योनियां नहीं लिखा है। वहां पर क्या लिखा? लख 84। और संस्कृत भाषा में एक एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। तो लख शब्द के संस्कृत भाषा में 3 अर्थ निकलते हैं। पहला लाख, दूसरा लक्ष्य और तीसरा देखना। तो हमें जो लख शब्द का अर्थ लेना था वो लेना था देखना। परंतु जब हमें अर्थ समझ में नहीं आया तो हमने लग में एक मात्रा और लगा दी और हमको लगा अब सही हो गया, लेकिन पूरा गड़बड़ हम लोगों ने कर दिया। तो मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाती, अगर होती भी है तो भी 84 लाख योनियों में नहीं जाती। अगर आज मैं आपको कहूँ कि कल जब आप यहाँ पर आए तो कम से कम 2 लाख योनियों के नाम लिख कर ला सकते हैं, गूगल का सहारा ले सकते हैं, ला सकते हैं नहीं। तो कहने का भाव है कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाता, क्योंकि जब भी कोई इंसान शरीर छोड़ता है तो शरीर छोड़ने के बाद 3 प्रकार की गति संसार में बताई जाती है। एक गति बताई जाती कि अगर उसने संसार में रहकर भगवान का बहुत ज्ञान ध्यान किया तो कहते वो पार निर्वाण में चला गया। अगर उसने संसार में रहकर लोगों को बहुत सुख दिया, सहयोग दिया, तो कहते स्वर्ग लोक में चला गया। और यदि उल्टे बुरे कार्य किए तो कहते वो दूसरी योनि में चला गया। अब मुझे ऐसे लगता है कि संसार से जितने भी लोग जा रहे हैं वो सभी स्वर्ग लोक में जा रहे हैं। आपका क्या विचार है? स्वर्ग लोक में जा रहे हो? नहीं जा रहे होंगे। तो मुझे ऐसा क्यों लगा? मुझे ऐसा इसलिए लग रहा क्योंकि जब भी मेरे पास किसी का भी शोक संदेश वाला कार्ड आता ना तो उसमें यही लिखा रहता कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। अब पिताजी ने कभी ना श्रीमद् भगवत गीता सुनी, ना रामायण सुनी, जिंदगी भर महाभारत ही की, चोरी की, ठगी की, रिश्वत ली, मार पीट ये सब किए। लेकिन जब इस संसार से गए तो कहाँ गए? स्वर्ग लोक में। तो स्वर्ग लोक में जाना इतना आसान काम है क्या? अगर इतना आसान है तो हम लोग क्यों ये गीता प्रवचन सुन रहे हैं?
हम सभी को भी एक एक सैलपास खा लेना चाहिए, परिवार के सारे लोगों को खिला के स्वर्ग लोक में भेज देना चाहिए। आपको लगता है इतना आसान काम नहीं है। एक बार की बात है कि एक भाई जी बहुत दिनों के बाद हमें मिले, तो हमने वो भाई जी को कहा कि भाई जी बहुत दिनों के बाद दिखाई दे रहा है, तो कहाँ चले गए थे? तो उन्होंने कहा दीदी मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, इसीलिए उसमें व्यस्त हो गया। तो हमारे पास में 14-15 साल का एक बच्चा बैठा था, उनकी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। हमने कहा बेटा आप हंस क्यों रहे? उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया और आपको हंसी आ रही है। तो उसने कहा दीदी मुझे इस बात से हंसी आ रही है कि इनको किसने बताया कि इनके पिताजी कुशलतापूर्वक स्वर्ग लोक में पहुंच गए। फोन आया है इनके पास, कोई लेटर लिख के उन्होंने भेजा है कि मैं कुशलतापूर्वक स्वर्ग लोक में भेज चला गया। बात भी तो सही है। अगर हमें पता नहीं चल रहा कि कौन कहाँ जा रहा है तो हमें क्या कहना चाहिए? शरीर छोड़ दिया है, शरीर त्याग दिया है। अब अगर हम किसी को सम्मान देने के लिए कह रहे हैं कि वो स्वर्ग लोक में चला गया तो वो एक अलग बात है, लेकिन पता तो होना चाहिए। तो देखिए जो बहुत अच्छे वाले लोग हैं, ज्ञान ध्यान करने वाले लोग, वो कहाँ चले गए? पाप निर्माण। जो उससे कम वाले वो स्वर्ग लोक में चले गए, और जो बुरे कर्म करने वाले लोग हैं ये दूसरी योनि में चले गए। तो हम लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग कहाँ से आ रहे हैं? क्योंकि ना तो हम पाप निर्वाण में दिखाई दे रहे हैं, ना स्वर्ग लोक में, ना दूसरी योनि में। तो हम लोग कहाँ से आ रहे हैं? ये विचार नहीं आता आपके मन में कि हम लोग कहाँ से आ रहे हैं? क्योंकि गरुड़ पुराण में तो यही कुछ सुना है ना, कोई कुत्ता बनेगा, कोई बिल्ली बनेगा, कोई चूहा बनेगा। लेकिन थोड़ा गहराई से विचार कीजिए कि संसार में जनसंख्या किसकी बढ़ रही है? मनुष्यों की पशुओं की? जब भी जनगणना होती तो ज्यादा संख्या किसकी दिखाई दे रही? मनुष्यों की। तो मुझे तो स्पष्ट हो रहा है कि मनुष्य मनुष्य ही बनता है, वो कुत्ता बिल्ली गाय भैंस नहीं बनता। क्योंकि मनुष्य की आत्मा एक बीज की तरह है। जैसे हम आम का बीज डालते हैं तो आम होता है, केले का बीज डालते हैं तो केला ही होता है। तो मनुष्य आत्मा हमेशा मनुष्य ही बनती है, बस इतना अंतर हो सकता है, कभी वो लड़का और कभी वो लड़की, कभी वो स्त्री और कभी वो पुरुष। क्योंकि ऐसे तो कई प्रमाण इस संसार में आपके भी पास होंगे कि कई लोगों को अपना पूर्व जन्म याद आया, तो उन्होंने ये अंतर जरूर बताया कि पहले हम लड़का थे अभी लड़की, पहले लड़की थे अभी लड़का। लेकिन किसी ने आज दिन तक ऐसे नहीं बताया कि पहले हम गाय थे और अभी हम मनुष्य बन गए। ऐसा पूर्व जन्म किसी को भी याद नहीं आया है। और 7-8 साल पहले जब एक स्थान पर हम गए थे प्रवचन के लिए, तो वहाँ पर एक 2.5 साल की लड़की थी जिसने 2.5 साल की उम्र में इंग्लिश में लेटर लिखा है, एड्रेस की जगह एड्रेस। और वो घटना दिल्ली में ही हुई थी, लेकिन जन्म उसका भी मध्य प्रदेश में हुआ। और उसने पूरी घटना बताई और फिर यहाँ पर पता भी लगाया गया, लेकिन उनके माता पिता कहीं ट्रांसफर होकर चले गए। और आज वो इस जन्म में है लड़की, और पिछला जन्म उसने ये बताया कि मैं लड़का। और यहाँ तक कि उसने अपना नाम भी खुद ही रखा और वही नाम चल रहा है, अभी भी वही चल रहा है। तो ऐसे तो कई प्रमाण होंगे कि कोई कभी लड़का बना, कभी लड़की बना और फिर कभी लड़का बना, लेकिन दूसरी योनि में चला गया, ऐसा कोई प्रमाण अभी तक किसी के भी पास नहीं। और कई बार आपने देखा होगा कोई लड़का है और उसकी एक्टिविटी लड़की जैसी, और कोई लड़की है उसकी एक्टिविटी चाल ढाल लड़के जैसी। तो हम लोग क्या कहते थे, भगवान से गलती हो गई, इसको लड़का बनाना था और इसको लड़की बनाना था। लेकिन कभी ऐसे कहा इसको कुत्ता बनाना था और इसको बिल्ली बनाना था? नहीं, ये कभी नहीं कहा। अब कई लोग कहते हैं नहीं, 84 लाख योनियों के बाद ही मनुष्य का जन्म मिलता है। परंतु
कई बार होता कि अपने घर में दादाजी ने दादी जी ने शरीर छोड़ दिया और 5-6 महीने के बाद अपने घर में एक बच्चे का जन्म हुआ, तो क्या कहते, कौन आ गए? दादाजी आ गए। तो अच्छा ये बताइए कि दादाजी ने इतना जल्दी 84 लाख योनियों का चक्कर लगा लिया 5-6 महीने में? संभव है? संभव भी नहीं। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं अरे भोगने के लिए जाना पड़ेगा दूसरी योनि में। लेकिन जो भोग योनि है ना, ये मनुष्य योनि ही भोग योनि। कई बार होता कि शरीर में जब बार बार व्याधि, बार बार कोई बीमारी होती तो हम लोग क्या कहते हैं, पता नहीं कौन से जन्म का फल हमें मिल रहा है। और कई बार होता कि हमारे घर में समझो एक लड़की बहू के रूप में आई, हमने बहुत सारी देखी लेकिन बाद में एक को सिलेक्ट किया और बहू के रूप में हुआ। शुरू में अच्छी लगती, बाद में क्या कहती, पता नहीं कौन से जन्म का बदला लेने आई मेरे घर में बहू बन के। मतलब किसी न किसी जन्म में आपने भी उसको दुख दिया है, इसीलिए अब वो आई है आपके पास बदला लेने के लिए। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो भोग योनि है ये मनुष्य योनि है, पशु योनि भोग योनि नहीं है। पशु की जो योनि है ना, ये बहुत ही ऐश और आराम वाली, टेंशन फ्री वाली योनि है। कैसे? जब पशु के घर में बच्चा जन्म लेता है तो उसको कोई टेंशन होता है? कौन कौन से तेल से मसाज करेंगे, कौन कौन से टीके लगवाएंगे, ये टेंशन है? नहीं। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, कौन से स्कूल में एडमिशन कराएंगे, थोड़ा और बड़ा हुआ इंजीनियर बनाएंगे कि डॉक्टर बनाएंगे, ये टेंशन नहीं। अब थोड़ा और बड़ा हुआ, शादी कहाँ करेंगे, दहेज में क्या देंगे, ये टेंशन, ये टेंशन भी। बारिश का समय आने वाला है, थोड़ा अनाज स्टॉक करके रख लें, ये टेंशन, ये भी टेंशन है। भूख लगे बिंदास किसी के भी खेत में जाते हैं, खा पी कर आ जाते हैं। अगर मालिक के 2-4 डंडे लग गए तो भी कोई इज्जत नहीं है। देखो मालिक इधर उधर, फिर खेत में घुसे, फिर खा पी के आ गए। और अगर हम लोग भगवान के लिए फूल ही चोरी से तोड़ रहे थे और किसी ने देख लिया तो गई इज्जत, कि लोग चोरी कर रहे थे ऐसे। अब कई बार लोग कहते हैं कि दीदी वो इतने गंदे काम करते हैं, वो सुअर ही बने। तो हमको लगता है सुअर का जीवन तो बड़ा अच्छा है, बड़ा आनंद वाला। देखो जब वो कीचड़ में जाते कितने आनंद की उन्हें अनुभूति होती, कोई भेजता थोड़ी, लेकिन खुद ही जाते हैं और उसमें बहुत आनंद की वो अनुभूति करते हैं। तो उनका जीवन कैसा है? बहुत ही आराम वाला जीवन है। सारा टेंशन किसके पास है? मनुष्य के पास। आज जितनी भी बीमारियां हो रही, डायबिटीज, शुगर, बीपी हाई, और आज के संसार की सबसे बड़ी बीमारी डिप्रेशन, वो किसको हो रहा? मनुष्य को। कभी आपने देखा गौ माता डिप्रेशन में चली गई, एक कोने में बैठी रहती, कुछ नहीं खाती पीती, बस आंसू बहाती, ऐसे देखा? लेकिन आज हम कुछ घर आगे भी निकलते ना तो एक न एक डिप्रेशन वाला मिल जाता, जहाँ पर घर के लोग कहते हैं किसी से बात नहीं करते, अंधेरे कमरे में बैठकर बस आंसू बहाते रहते। आज कुछ साल पहले एक बीमारी आई थी हमारे संसार में, कोरोना। किसको हो रहा था? मनुष्य। और मनुष्य ने उस समय अपने आप को बचाने के लिए क्या लगाए थे? मास्क। किस लिए लगाए थे मास्क? किससे बचने के लिए? वायरस से। परंतु मुझे नहीं लगता कि वायरस से बचने के लिए लगाए थे, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा था जो मास्क हटाते थे, एक पैक लगा लेते थे, फिर मास्क लगा लेते थे, फिर मास्क हटाते थे, स्मोकिंग कर लेते थे, फिर मास्क लगा लेते। तो मुझे लगता था ये कौन से वायरस से बचने के लिए मास्क लगा, सारा वायरस तो ये अंदर डाल रहे थे। तो मुझे ऐसे लगा कि वायरस से बचने की व्यवस्था नहीं की भगवान ने। वास्तविकता ये है कि आज मनुष्य ने ऐसे कर्म कर लिए कि वो किसी को मुख दिखाने के लायक ही नहीं बचा। इसीलिए भगवान ने सभी मनुष्यों को क्या लगवा दिए? मास्क लगवा दिए। और यदि अभी भी ना सुधरे तो इस संसार में दिखने लायक भी नहीं बचेंगे। तो आज जितने भी बीमारी, जितने भी कष्ट, ये सब इंसान को ही मिल रहे हैं।
आज अगर हम पशुओं को देखें तो अगर वो बीमार भी होते ना तो 2-3 महीने में या तो वो ठीक हो जाते या तो संसार को विदाई देकर चले जाते। लेकिन ये इंसान कैसा है, 2-2 साल 3-3 साल कोमा में पड़े होते। लोग भी कहते जब उनकी सेवा करने वाले चले जाते हैं अभी, लेकिन नहीं जाते। क्यों? जितना इस शरीर से भले जन्म में नहीं लेकिन जन्म जन्मांतर से जो हमने पाप कर्म किया है उसका बोझ जो सिर पर है ना वो हमें भोगना ही पड़ेगा भिन्न भिन्न रीति से। इसीलिए आज मनुष्य यदि अच्छा कर्म करता है तो उसे अच्छे परिवार में जन्म मिलता है। और आपने देखा भी होगा किसी बच्चे का जन्म करोड़पति घर में हुआ है, उनके माता पिता बिना कहे उन्हें सारी चीजों की उपलब्धि करा देते हैं। और किसी बच्चे का जन्म भीख मांगने वालों के घर में हुआ, माता पिता भीख मांगने के लिए जाते और कहते भैया 10 रुपए दे दो, मेरे बच्चे ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। जिसने जैसे कर्म किए उसे मनुष्य जीवन में ही भोगना पड़ा। अगर हम सभी ने एक ही बार मनुष्य का जन्म लिया तो भगवान ने हम सभी लोगों को प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति क्यों नहीं बना दिया? एक ही बार मिला ना, तो फिर ये भेद क्यों रखा? जिसने जैसे कर्म किए उसे मनुष्य जीवन में ही भोगना पड़ता। अब अगर हमें कुत्ता बनना होगा ना तो भगवान कुत्ता नहीं बनाएगा, क्या बना देगा? कुत्ता रखवाली का काम करता तो भगवान चौकीदार बना देगा। अब अगर गधा बनना है तो गधा नहीं बनाएगा, कुली बना देगा। काम वही करना पड़ेगा जो एक गधा करना। लेकिन मनुष्य जीवन में तभी तो हम भगवान से कहेंगे भगवान ऐसे कौन से काम किए थे जो आज इतना हमें भोगना पड़ रहा है। अब इंसान के सुधार के लिए ही इतने सारे धार्मिक आध्यात्मिक आयोजन होते हैं। कहीं गीता प्रवचन चल रहा तो कहीं भागवत महापुराण तो कहीं राम कथा तो कहीं शिव पुराण चल रहा। कभी आपने ऐसे देखा कि आपके नगर में एक महात्मा जी आए हैं और पूरे नगर की गायों को बांध दिया गया है और उनके लिए भागवत महापुराण चल रहा है? कभी नहीं। ना जानवर पाप कर सकता है और ना वो पुण्य कर सकता है। पाप और पुण्य कौन कर सकता है? इंसान ही कर सकता है। और कई बार देखा भी होगा कि अगर किसी के घर में कोई घोड़ा पला हुआ, मैंने एक बार देखा कि एक घोड़ा था उनके घर में और एक बार उस घोड़े को पता नहीं क्या हो गया, उसने एक व्यक्ति को इतना मारा वो मर गया। और जब वो मर गया तो पुलिस आई तो घोड़े के मालिक को ले गई जेल। तो मुझे लगा मर्डर इसने किया है और पुलिस आगे लेके किसको जा रही? उसके मालिक को। क्या आपको पता है आपका जब घोड़ा ऐसा है तो आपने उसको अच्छे से बांध कर क्यों नहीं रखा? तो आज सारी भोगना किसको भोगनी पड़ी? मनुष्य को भोगनी पड़ी। लेकिन जानवरों की जीवन बहुत अच्छी जीवन है। तो मुझे इस बात का बिल्कुल स्पष्टीकरण हो चुका है कि मनुष्य ही बनता, परंतु ये मानव जो इस संसार में रह रहा सब कुछ सुनने और पढ़ने के बाद भी विश्वास नहीं करता। एक बार की बात है कि एक स्थान पर जब हम नृत्य प्रवचन करने के लिए गए तो वहाँ हमने उनको बताया कि श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय के 27वें श्लोक में कहा है कि चातुर्षि ध्रुवो मृत्युधरो जन्मतश्चा तस्मात् परिहार्तो ना सोचितुं महेश। जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित हो, जिसकी मृत्यु हो गई उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसीलिए ऐसे ना शोक करने वाली बातों पर आपको शोक करने की आवश्यकता नहीं। और मनुष्य ही बनता है। तो उन्होंने कहा नहीं दीदी, वो 84 लाख योनियों में जाता है फिर मानव का जन्म लेता है। तो हमने कहा ठीक, अभी आपका जैसा विचार। अब कुछ दिन के बाद उनके घर में बिल्ली ने बच्चों को जन्म दे दिया। तो हमने ऐसी थोड़ा हंसी में कहा कि बधाई, आपकी जो सासू माँ चली गई थी वो वापस आ गई। कहा कैसे? हमने कहा बिल्ली ने बच्चे को जन्म दिया, हो सकता वो बिल्ली के रूप में आ गई हो। तो उन्होंने कहा ऐसे थोड़ी मानते हम। तो हमने कहा फिर कैसे माने? कहते जब हमारे घर में मनुष्य का बच्चा जन्म लेता तब हम कहते वो वापस आ गए। तो दूसरी तरफ मान भी नहीं रहे और एक तरफ खुद ही कह रहे हैं कि जब मनुष्य का बच्चा जन्म लेता तो वह वापस आ गए।
तो अगर इस विषय को गहराई से आपको समझना है तो ब्रह्मा कुमारी संस्थान की एक बहुत ही अच्छी पुस्तक है, साप्ताहिक पाठ्यक्रम, जिसके अंदर 10-12 युक्तियां ऐसी बताई गई हैं जिसको पढ़ने के बाद आपको एहसास होगा कि मनुष्य मनुष्य ही बनता और सुख दुख सब कुछ उसको मनुष्य जीवन में ही भोगना पड़ता। तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम 84 जन्म लेते, कौन से युग में हमारे कितने जन्म होते, जिसके बाद हमारे पूरे 84 जन्म हो जाते हैं। तो अब हम भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी को समझेंगे। अगर मैं आज आप सभी को कह दूं कि हम सभी जब इस धरा पर आए थे तो हम देवी और देवता थे, तो आपको इस बात पे विश्वास हो रहा? किस किस को विश्वास हो रहा? सबको नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा पता? उनको लग रहा अभी तो पड़ोसन से लड़ाई करके आए और अभी बाकी का जाके करना है। हम कहाँ से देवी देवता होंगे? इतने सारे उल्टे कार्य करते, हम देवी देवता नहीं हो सकते। अच्छा ये बताइए, आप लोग देवी देवता बनना चाहते? कौन कौन बनना चाहते? एक दूसरे को देखकर नहीं, सच में बताएं। कई लोग को तो सच में टेंशन भी हो रहा। अच्छा देवी देवता मतलब ऊपर से ले जाए, हम नहीं जाना चाहते ऊपर। तो देखिए ऊपर नहीं है स्वर्णिम दुनिया, स्वर्ग और नर्क दोनों ही दुनिया इधर ही हो। कहते स्वर्ग नहीं, आकाश में नहीं है कोई स्वर्णिम दुनिया, बेकार के भ्रम में भटक रही है दुनिया। जहाँ हो मधुर वाणी, जहाँ एक दूसरे की जाए बात मानी, उस घर ना आए कोई परेशानी, वही है स्वर्णिम दुनिया। जहाँ एक दूसरे के साथ बहुत मिलकर रहते, बहुत प्यार से रहते, मधुर वाणी होती और हर प्रकार का सुख शांति और संपन्नता वाला जीवन होता है। और वो सब कुछ इसी धरा पर मिलेगा, ऊपर नहीं मिलेगा। इसी धरती पर सोने का महल होगा, और जो अभी आपके लोग के पास खटारा स्कूटर या कार है ना, उसकी जगह पुष्पक विमान होगा। ऐसी वाली दुनिया में जाना चाहते हैं जहाँ पेट्रोल डीजल का कोई टेंशन नहीं, एक्सीडेंट की कोई टेंशन नहीं, इतनी सुंदर दुनिया। तो ऐसी दुनिया में जाने के लिए उपाय बताया गया श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 20वें श्लोक में। कहा कि त्रिविधा मां सौम पापा पुत पापा यज्ञ स्वर्गतीर्थम प्रार्थ्यन्ते ते पुण्यमासं सुरेंद्र लोकम अर्षन्ति दिव्यान् दिव्य भोगान्। अर्थात कहा कि जो सोमरस का पान करेगा, वेदों का अध्ययन करेगा और अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की पूजा करेगा, तो वो अपने पाप कर्मों से मुक्त होकर शुद्ध पवित्र होकर स्वर्ग लोक में जाएगा और देवी देवताओं की भांति सुखों का भोग करेगा। क्या कहा? जो सोमरस का पान करेगा, वेदों का अध्ययन करेगा, जिसको सार रूप में हम गीता प्रवचन के माध्यम से कर रहे हैं। और कहा जो अप्रत्यक्ष रूप की पूजा करेगा। एक पूजा होती है प्रत्यक्ष, दूसरी होती है अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष रूप की पूजा कौन सी है? जिसमें हम माला का जाप कर रहे हैं, व्रत उपवास कर रहे हैं, तीर्थ स्थानों पर जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, ये सब है प्रत्यक्ष। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में कहा जो अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की पूजा करेगा। तो अप्रत्यक्ष रूप मतलब क्या? अप्रत्यक्ष रूप का मतलब है जो भगवान के वास्तविक स्वरूप को पहचान कर भगवान के परायण होकर चलता है, उसे कहा जाता अप्रत्यक्ष रूप की पूजा। और जिसने ऐसी पूजा की वो अपने पाप कर्मों से मुक्त हो जाएगा, शुद्ध पवित्र हो जाएगा और पुण्य कर्मों का भरपूर स्टॉक लेकर उस स्वर्ग लोक में जाएगा, देवी देवताओं की भांति सुखों का भोग करेगा। तो कई बार कई लोग कहते कि ठीक है, हम मान लेते कि हम सभी लोग पहले देवी देवता थे, स्वर्ग में थे, परंतु ये भी तो बताइए कि मृत्यु लोक में कहां से आ गए? अगर देवी देवता थे, स्वर्ग में थे, तो इस मृत्यु लोक में कहां से आ गए? तो क्यों आ गए, इसका क्या कारण है? वो कारण भी श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहा कि देवत्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्युलोकं विशन्ति एवं त्रिधर्म मनुप्रभमा गता गतां काम कामा लभन्ते। अर्थात बताया
कि जब हम स्वर्ग लोक में होते हैं, सुखों का भोग करते हैं और जन्म मरण की प्रक्रिया में आते आते जब हम द्वापर कलयुग में आते हैं तो हमारे जो पुण्य कर्म है वो छीना होने लगते हैं और जब पुण्य कर्म हमारे नष्ट हो जाते तो हम लोग वापस मृत्यु लोक में आ जाते हैं और जब मृत्यु लोक में आते हैं तो हमें आवागमन के चक्कर में आना ही पड़ता है। तो क्यों आ गए हम लोग मृत्यु लोक में? क्या हो गया है? पुण्य कर्म नष्ट हो गए। अगर वापस से स्वर्ग लोक में जाना है तो किस चीज का स्टॉक करना पड़ेगा? पुण्य कर्मों का। धन पैसे वाले स्टॉक वाले नहीं जाएंगे। जिनके पास पुण्य कर्मों का स्टॉक होगा वही स्वर्ग लोक में जा पाएगा। और आज भी यदि कोई सुख भोगता है तो क्या कहते हैं कि ये होंगे पुण्य कर्म, तभी तो आराम से सुख भोग रहे हैं। कोई ये नहीं कहता बनाया होगा बहुत बैंक बैलेंस तभी आराम से रह रहे हैं। और लोग आज आराम से रहने के लिए क्या कर रहे हैं? बैंक बैलेंस बना रहे हैं। लेकिन अगर सुख शांति आनंद वाला जीवन चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? पुण्य कर्मों का भरपूर स्टॉक बनाना पड़ेगा। तो हम सभी लोग जब इस धरा पर आए थे तो देवी देवताओं के स्वरूप में थे और ये दुनिया स्वर्णिम दुनिया कहलाती थी, सतयुग की दुनिया कहलाती थी। तो यहाँ बताया कि सबसे पहले होता है सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग और उसके बाद कलयुग। और इन चारों युगों में हम 84 जन्मों की सीढ़ी को क्रॉस कर लेते हैं। आज ये 84 जन्मों की सीढ़ी को हम कई बार चढ़ेंगे, कई बार उतरेंगे और अपना पिक्चर स्वयं देखेंगे कि हमने किस जन्म में क्या क्या रोल किया। अभी तक किसका पिक्चर देखते थे? दूसरों का। अभी किसका पिक्चर देखना है? स्वयं का। कि हमने किस जन्म में क्या क्या रोल किया हुआ है उसको हमें गहराई से देखना है। तो बताया गया सबसे पहले सतयुग। सतयुग अर्थात जहाँ सत्यता है, पवित्रता, उस युग को कहा गया सतयुग। और सतयुग में जन्म होता है राधे और श्री कृष्ण का। अब कईयों की बुद्धि में आएगा कि राधे कृष्ण का जन्म तो द्वापर युग में बताया और ये यहाँ तो सतयुग में बताया जा रहा। वास्तविकता में हमारे धर्म ग्रंथों में, पुराणों में भी यही लिखा है कि राधे कृष्ण का जन्म सतयुग में ही हुआ है। परंतु हम लोगों ने जैसे 84 जन्मों को 84 लाख योनियों में बदल दिया, ऐसे सतयुग के देवी देवताओं को द्वापर युग में पहुंचा दिया। कितने शक्तिशाली! जो सतयुग में थे उनको कहाँ भेज दिया हमने? द्वापर युग में भेज दिया है। तो विष्णु पुराण में दिखाया गया है कि जब पूरी धरती पर पानी पानी हो गया, जल प्रलय हो गया दुनिया में, तो वहां बताया कि पीपल के पत्ते पर छोटा सा बच्चा श्री कृष्ण जी आ रहे हैं। और कुछ समय में बताया कि वो पीपल का पत्ता बन गए से सैया और वो छोटा सा बच्चा श्री कृष्ण जी क्या बन गए? विष्णु जी। तो क्या बताया जा रहा है? श्री कृष्ण जी कौन सी? सतयुग। परंतु हम लोगों ने सुना है कि द्वापर युग में कौन है? राधे कृष्ण। त्रेता युग में किसका सुना? सीता जी, राम जी। और सतयुग में किसका सुना? लक्ष्मी जी और नारायण जी। परंतु राधे कृष्ण का आपस में प्रेम बहुत बताया, लेकिन कभी स्वयंवर नहीं बताया। और लक्ष्मी जी नारायण जी का स्वयंवर तो बताया है, परंतु कभी बचपना नहीं बताया। तो क्या है ये? वास्तविकता में राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण जी का बचपना है। इसीलिए तो आरती में हम कुछ पंक्तियां बोलते हैं कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कि जब वो बाल्यावस्था में है तो श्री कृष्ण है, जब वो किशोर अवस्था में है तो गोविंद है, जब वो युवावस्था में है तो मुरारी है, और जब उनका स्वयंवर हो गया तो वो क्या बन गए? नारायण। इसीलिए आज भी जब शादी होती तो क्या कहते हैं? लक्ष्मी आ गई है और ये इनके नारायण जी। राधा कृष्ण नहीं बोलते कि राधा जी आ गई है, लक्ष्मी जी आ गई है और ये इनके नारायण जी।
तो वहाँ पर ये सिस्टम था कि जैसी शादी हुई, और शादी भी जब होती थी ना तो एक सही उम्र में होती थी जब वो राज्य को संभाल सके। यहाँ जैसे नहीं छोटे छोटे उम्र में शादी कर देते कि दादाजी चले ना जाए बीच में संसार को छोड़ के तो जल्दी से शादी कर पाए, ऐसे नहीं होता। एक सही उम्र में शादी होती थी, और शादी होती थी तो शादी के बाद पूरा राज्य पाठ उनको सौंप दिया जाता। यहाँ जैसे नहीं, शादी भी कर दी लेकिन चाबी ही नहीं देते, उसके कारण लड़ाई झगड़े चलते रहते। तो वहाँ ऐसे नहीं था, हर चीज एक व्यवस्थित थी। जब बच्चे योग्य बन जाएंगे तो उनकी शादी होगी, राज तिलक होगा और पूरा कारोबार उनको सौंप दिया जाएगा। फिर बताया कि जो श्री कृष्ण जी इन्हें के कितनी कला वाला कहते हैं? 16 कला संपन्न। और राम जी को कितनी कला वाला कहते हैं? 14 कला। और आज भी संसार में गांव जो होते वहां पर कोई भी बात बिल्कुल सही होती तो कई बार माताएं बहनें कहती ये बात तो 16 आने सही है। कोई बहुत नियम संयम के साथ चलता तो कहते वो 16 बहुत करती। कभी ऐसे सुना वो 15 बहुत करती, 17 बहुत करती? नहीं, जो नियम संयम की पराकाष्ठा है वो 16 कला संपूर्ण आत्मा की अवस्था है। तो श्री कृष्ण जी को बताया 16 कला संपूर्ण और राम जी को बताया 14 कला। तो आप भी बताइए कि जब कोई मकान नया बनकर तैयार हुआ तब वो 16 कला संपूर्ण, कि 10 साल 15 साल के बाद वो 16 कला संपूर्ण कब होगा? जब वो बनकर तैयार हुआ है तब वो 16 कला संपूर्ण होगा। तो श्री कृष्ण जी, नारायण जी और विष्णु जी ये तीनों ही एक है, क्योंकि तीनों के हाथ में स्वदर्शन चक्र बताया। श्री कृष्ण जी के हाथ में भी स्वदर्शन चक्र है, नारायण जी के भी हाथ में स्वदर्शन चक्र है और विष्णु जी के हाथ में भी स्वदर्शन चक्र है। राम जी के हाथ में भी नहीं। तो बताया कि कृष्ण जी, नारायण जी और विष्णु जी तीनों ही है, परंतु कृष्ण जी के 2 हाथ बताए और नारायण जी के 4 हाथ बताए, क्योंकि विष्णु जी अर्थात लक्ष्मी जी और नारायण जी का कंबाइंड स्वरूप। 2 भुजा लक्ष्मी जी की है और 2 भुजा नारायण जी की। और ये बात हमें एक दिन स्पष्ट हुई जब एक गांव में हम गए और एक माता जी जब अपनी व्यथा का वर्णन कर रही थी तो हमने उनको कहा कि माता जी आप बहुत दुखी हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी संस्थान का जो मुख्यालय है माउंट आबू में बहुत सुंदर तो है ही, लेकिन बहुत पीसफुल वहाँ का वातावरण है, एक बार आप वहाँ जाइए। तो उन्होंने कहा दीदी जाना तो चाहते हैं लेकिन अभी नहीं जा पाएंगे। हमने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा हम जब अपनी बेटी के 2 हाथ के 4 हाथ कर देंगे ना तब चलेंगे। तो हमने कहा 2 के 4 कैसे करेंगे आप? क्योंकि मैंने ऐसे तो सुना था कि 2 का 1 कर देंगे, तोड़ देंगे तो 1 हो जाए, लेकिन ये तो बड़ी पावरफुल कह रही 2 हाथ के 4 कर देंगे फिर चलेंगे। तो हमने कहा माता जी आप कैसे करेंगे 2 के 4? तो कहा शादी कर देंगे। हमने कहा शादी करेंगे तो 4 हो? बोले हाँ 2 उसके 4 हो जाएंगे। तो इसीलिए विष्णु जी के कितने हाथ दिखाए? 4, 2 लक्ष्मी जी के और 2 नारायण जी के एक साथ दिखाए। क्यों एक साथ दिखाए? क्योंकि लक्ष्मी जी नारायण जी का सोचना एक जैसा, बोलना एक जैसा। जब वो राज्य के लोगों की सेवा करने जाते थे तो एक साथ जाते थे। यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ ऐसा है एक जैसा है सब कुछ नहीं। कई बार देखा कि माताओं बहनों का पूजा अर्चना में, भक्ति में, सत्संग में बहुत मन लग जाता है, और जो भाई लोग होते हैं इनका पैसा कमाने में बहुत मन लग जाता है। कहने का भाव है बैलेंस नहीं है। अब ये बताइए किस किस के 2 हाथ के 4 हाथ हो गए? शादी हुई आप लोग की कि नहीं हुई? हो गई है, हो गई, लेकिन यहाँ 4 हाथ दिखाई नहीं दे रहे। माताओं की संख्या ज्यादा दिखाई दे रही है और भाइयों की कम। तो 2 हाथ और कहाँ है? तो कहते धीरे से उनका मन नहीं लगता, वो हमको छोड़कर चले जाते। लेकिन जब शादी हो रही थी आपकी तो गुण कितने मिल रहे थे? 36 पूरे 32 गुण मिले थे सभी के। और आंकड़ा कितने का चल रहा? 36 का।
एक बार तो एक माता जी कहती, दीदी हमको तो वो पंडित मिल जाए जिसने हमारे पूरे पूरे 32 गुण मिलाए। जीवन में एक गुण नहीं मिलता, पूरे 32 गुण मिलवा दिए। वो मिल जाए ना तो बहुत पिटाई करूंगी मैं उसकी। लेकिन ये 36 का आंकड़ा समाप्त करना है या डिवोर्स लेना है, तलाक लेना है, क्या करना है? क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में ये डिवोर्स शब्द नहीं है, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और तलाक शब्द का भी कोई नामो निशान नहीं है, क्योंकि उर्दू भाषा का शब्द है। भारतीय संस्कृति में हमें सिखाया है कि एक बार जो रिश्ता जुड़ गया वह संसार से जाने के बाद ही टूटेगा, उसके पहले टूटेगा ही। ये भारतीय संस्कृति है। तो अभी 36 के आंकड़े को समाप्त कैसे करें? तो एक बार की बात है, एक महात्मा जी कथा सुना रहे थे, और जब वो कथा सुना रहे थे तो उस कथा में उपस्थित एक पीड़ित पति था जो अपनी पत्नी से बहुत दुखी था। और महात्मा जी प्रवचन में सुना रहे थे कि जीवन में कुछ भी हो, व्यक्ति को हर परिस्थिति में, हर संबंध में मुस्कुराते रहना चाहिए। पति ने जब पूरी कथा सुनी तो वो अपने मित्र के साथ महात्मा जी के पास गया। कहता, महात्मा जी आप बोल रहे थे कि जिंदगी में हर रिश्ते के साथ, हर परिस्थिति में व्यक्ति को मुस्कुराते रहना चाहिए, परंतु मुझे ऐसे लगता है कि सभी के सामने मुस्कुराइए लेकिन पत्नी के सामने कभी मत मुस्कुराइए। तो महात्मा जी ने कहा क्यों? कहा, महात्मा जी मैं मुस्कुराता ही मुस्कुराता था, इसीलिए आज मुस्कुराना भूल गया। कहा कैसे? कहा जिस दिन मैं मुस्कुराता था ना, उसी दिन पत्नी सोचती थी मूड बहुत अच्छा है, तो 5-10 हज़ार की लिस्ट पकड़ा देती थी। थोड़ा ज्यादा और मुस्कुराया तो सीधा गोल्ड पर, डायमंड पर बात आ जाती थी, आज मूड बहुत ही अच्छा है, तो अपनी वो डिमांड पूरी कर लेती। तो पति कहता है, इसीलिए मुझे ऐसे लगता है पत्नी के सामने कभी मत मुस्कुराइए। अब जैसे ये बात उसका मित्र सुन रहा था तो उसके मित्र ने कहा, भाई तुम्हारी बातें सुन के मेरे को बहुत टेंशन हो रहा है। कहा क्यों? कहा मेरी भी शादी होने वाली है, लेकिन तुम लोगों के बीच में कितना लड़ाई झगड़े का वातावरण है, तो मेरी तो शादी की हिम्मत ही नहीं पड़ रही। तो वो कहता, अरे भाई तुम हिम्मत करके शादी करो, लेकिन जो गलती मैंने की है ना वो तुम नहीं करना। कहा कौन सी? कहा देखो तुम पत्नी के सामने ना मुस्कुरा मुस्कुरा के बात नहीं करना। अगर तुम्हें गरम गरम समझो रोटी खानी तो ऐसे बोलना, गरम गरम रोटी दे दो, नहीं तो बस। अगर तुम्हें ठंडी का समय गरम गरम पानी से नहाना तो कहना गरम गरम पानी दे दो, नहीं तो छोड़ देना। तो बस इतने में तुम्हारा काम बन जाएगा। कहा ठीक है। अब हिम्मत करके उसने शादी कर ली। अब शादी के कुछ दिन के बाद पत्नी घर के कार्य करने लगी। उसको याद आया मुस्कुरा के बात नहीं करनी। उसने कहा गरम गरम रोटी दे दो, नहीं तो। वो बेचारी गरम गरम रोटी लाई। कहती आज थोड़ा लेट हो गए, कल से और जल्दी करेंगे। शाम को ऑफिस से आया, कहता गरम गरम पानी दे दो नहाने को, नहीं तो वो बोली बस अब भी दे रही हूँ, कल से पहले ही कर लूँगी। अब चाय भी नहीं तो कहा गरम गरम चाय दे दो, नहीं तो। वो बेचारी चाय लाई। कहती अब कल से ना टाइम से पहले ही करके रख दूँगी। अब वो बेचारी नहीं तो क्या होगा, नहीं तो क्या होगा, ये सोच सोच के बेचारी सुख के कांटा हो गई। अब कुछ समय के बाद जब वो अपने मायके गई तो उसके माता पिता ने कहा बेटी वहाँ पे सास ससुर अच्छे? बोले हाँ। बोले दामाद जी? बोले वो भी अच्छे। तो कहा ये बताओ फिर तुम ऐसे सूख के कांटा होकर क्यों आ गई? तो कहा बाकी तो सब अच्छा है, लेकिन हम ना आपके दामाद जी के नहीं तो से बहुत परेशान हैं। तो एक दिन माँ ने बेटी को कहा बेटी तुम ना हिम्मत करके पूछ लो, नहीं तो क्या। कहा अरे मैं कैसे पूछूं, नहीं तो क्या। अरे तुम हिम्मत करके पूछ लो, आर नहीं तो पार, जो होगा देखा जाएगा। और वैसे भी जब बहू मायके जाती है तो लोग कहते हैं कि उसकी माँ पढ़ा लिखा के भेजती। तो जब बहू वापिस अपने ससुराल आने लगी तो पीछे पीछे माँ गई। कहती बेटा पूछ ही लेना, जो होगा तो देखा जाएगा। कहा ठीक है, हिम्मत आई गई, अभी माँ ने बोल दिया। तो जब वो वापस आई ससुराल
तो उसका पति कहता है गरम गरम रोटी दे दो, नहीं तो। वो गई, कहती नहीं तो क्या। अब उसको आगे का तो डायलॉग ही नहीं पता, तो कहता नहीं तो ठंडी रोटी ही खा लूंगा। अब जब वो ऑफिस से आया कहता गरम गरम पानी दे दो, नहीं तो। वो गई, नहीं तो क्या। कहा नहीं तो ठंडे पानी से ही नहा लूंगा। पत्नी कहती है कि नहीं तो के चक्कर में मैं सूख के कांटा हो गई और खोदा पहाड़ निकली चुईया। तो कहने का भाव है कि नारी यदि अपने असली स्वरूप में आ जाए ना, तो फिर लेने के देने पड़ जाते। और ये 36 का आंकड़ा चल क्यों रहा है? पता क्यों चल रहा? पति बन जाते पति देव, और पत्नी को क्या बनाने का प्रयास करने में लगे हुए? चरणों की दासी। अब ये बताइए, देवता और दासी की जोड़ी अच्छी लगती है कि देवी और देवता की जोड़ी अच्छी लगती है? देवी और देवता की। तो आज से 36 के आंकड़े को यदि समाप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? पत्नी अपने पति को किस दृष्टि से देखे कि ये पति देवता स्वरूप है, लेकिन पति भी अपनी पत्नी को देवी स्वरूप की स्थिति में देखें कि ये साधारण नहीं, ये कौन है? देवी। अगर ऐसे तरीके से सम्मान की दृष्टि से हम एक दूसरे को देखेंगे तो कभी 36 का आंकड़ा होगा? नहीं, कभी नहीं होगा। लेकिन चरणों की दासी बनाने का प्रयास करते हैं, और जिस दिन ये अपनी शक्ति स्वरूपा वाली स्थिति में आती उसी दिन लेने के देने पड़ जाते कि अभी क्या करूं मैं। तो अगर इस आंकड़े को समाप्त करना तो दोनों को सम्मान देना है, सम्मान लेना है। परंतु माताएं बहनों को समस्या, वो कहते दीदी यही तो समस्या है कि ये लोग ना हमें देवी की तरह सम्मान ही नहीं देते। कितना भी प्रवचन सुने लेकिन देवी की तरह सम्मान ही नहीं देते, इसीलिए तो 36 का आंकड़ा चलता है। अभी कुछ दिन पहले महिला सशक्तिकरण का दिन आया था, 8 मार्च। हर जगह नारे लगाए जा रहे थे कि जिस घर, गांव और नगर में हो नारी का सम्मान, वो घर, गांव, नगर बने स्वर्ग समान। कौन कौन इस बात को मानता है? कौन कौन मानता है? तो सभी मानते? मैं नहीं मानती। मैं मानती हूँ जिस घर, गांव, नगर में नारी करे स्वयं का सम्मान, वो घर, गांव बने स्वर्ग समान। क्योंकि आज हम नारियां सम्मान मांग रहे हैं कि हमें सम्मान मिलना चाहिए, परंतु अपने अंतर आत्मा में झांक कर अपने आप से पूछिए, क्या हम इतने अच्छे कर्म कर रहे हैं कि हमारे को सम्मान मिले, हमारी पूजा हो? इतने अच्छे कर्म कर रहे हैं हम सब। कई बार होता है रात में पति देव को खाना खिलाते बहुत प्यार से, और खाना खिलाते खिलाते कहते तुम्हारी बहन कम नहीं, पूरे दिन मोबाइल चलाती, और बस रात में जब आप आते हो ना तो ऐसे भाग दौड़ कर करके काम करके दिखाती। और माँ भी कम नहीं, वो भी सारे दिन लेटी रहती है, और फिर आप जब आते हो ना तो ऐसे करके काम दिखाती। तो ऐसी ऐसी बातें कर करके हम परिवार को तोड़ रहे हैं कि जोड़ रहे हैं? क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं। तो पूजा होने लायक है, सम्मान होना चाहिए, पूजा होनी चाहिए। अगर होगी भी ना तो दूसरे प्रकार से होगी। तो याद रखिए, देवी का कार्य है परिवार को जोड़ना, ना कि तोड़ना। क्योंकि आजकल चल क्या रहा, शादी हुई सेपरेट सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं जल्दी से। तो हम कभी भी सम्मानीय नहीं बन सकते, हमें कभी भी सम्मान मिल नहीं सकता। तो देवी देवी कहने से भी काम नहीं चलेगा, लेकिन देवी का कर्म है पूरे परिवार को जोड़ कर रखना। आज भी जब घर में कुल देवी का पूजन होता है तो जो लोग एक दूसरे से कभी बात नहीं करते ना, वो लोग भी एक दूसरे के साथ मिलकर पूजा भी करते हैं, भोजन भी बनाते हैं, प्रसाद भी बनाते और एक साथ मिलके खाते भी। मतलब जब देवी इस संसार में होगी तो उसने क्या किया होगा? सभी को जोड़ने वाला कार्य किया होगा, तोड़ने वाला कार्य नहीं किया होगा। तो आज से ये दृढ़ संकल्प कर लीजिए कि हमें अपना सम्मान स्वयं करना है,
हमें सम्मान मांगना नहीं है, लेकिन जब हम अपना सम्मान स्वयं करेंगे तो अपने आप ही हमें सबसे सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। तो बताया है कि सतयुग में हर प्रकार की सत्यता है और सतयुग में श्री कृष्ण जी का जन्म होता है और श्री कृष्ण जी के जन्म के दिन को क्या कहा जाता है? जन्माष्टमी। क्यों कहा जाता? अष्टमी के दिन हुए थे। अगर आज बच्चे का जन्म अष्टमी के दिन हो तो क्या कहेंगे? आज हमारे बच्चे का जन्माष्टमी, नहीं, जन्मदिन ही कहेंगे ना। लेकिन श्री कृष्ण जी के जन्म के दिन को जन्माष्टमी क्यों कहा? क्योंकि उनके सतयुग में 8 जन्म होते हैं और हर एक की जो युग था वो 1250 वर्ष था और हर जन्म में उनकी 150 वर्ष की आयु होती थी। इसीलिए कहते हैं कि देवी देवता अमर होते हैं। अब अमर होने का अर्थ क्या है? कभी शरीर नहीं छोड़ते। कहते देवी देवता अमर होते, मतलब शरीर नहीं छोड़ते। शरीर तो छोड़ते, बताया तो है कि जब बहेली के द्वारा धोखे से तीर लगा तो श्री कृष्ण जी ने अपना शरीर छोड़ दिया। मतलब वहां पर शरीर लेते और शरीर छोड़ते तो हैं, लेकिन वहां पर शरीर छोड़ने पर मरना शब्द का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि वहां आत्मज्ञान होता है, आत्मबोध होता है, जिसके कारण वहां पर मरना शब्द का उपयोग नहीं किया जाता। और इस संसार में जब लोग शरीर छोड़ते हैं तो हम साधारण बुद्धि के लोग क्या कह देते? वो मर गए, ये मर गए। वास्तविकता में आत्मा कभी मरने वाली कभी नहीं मरने वाली। इसीलिए तो कहते हैं कि जाता नहीं है कोई दुनिया से दूर चलकर, मिलते सभी यहाँ पर कपड़े बदल कर। कोई कहीं नहीं जाने वाला, बस कितना परिवर्तन होगा कि शरीर रूपी कपड़ा बदल जाएगा। तो सभी के लिए खुशखबरी कि हम लोग कभी मरने वाले नहीं, हमको मारने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ अभी तक। क्योंकि संसार में सभी को सबसे ज्यादा डर कौन सा है? मरना जाए। भले पूरे दिन भर डायलॉग बोलेंगे, मर जाते तो अच्छा, और थोड़ा ही सिर दर्द हुआ तो ट्यूमर तो नहीं हो गया, ब्रेन हेमरेज तो नहीं हो जाएगा, और जल्दी से हमें डॉक्टर के पास, अच्छे वाले डॉक्टर के पास ले जाओ। और अभी थोड़ी देर पहले डायलॉग बोल रहे थे कि मर जाते तो अच्छा, तो अभी भाई पूरी तैयारी हो गई है, अभी क्यों टेंशन में आ रहा है? इतने समय की जो आपकी इच्छा थी वो आज फलीभूत होने वाली है, पूर्ण होने वाली है। लेकिन हम लोग कभी मरने वाले ही नहीं, लेकिन डर हमेशा हर एक को मृत्यु का है। और पहले के समय में जब लोग शरीर छोड़ते थे ना, तो मरना शब्द नहीं बोला जाता था। क्या बोला जाता था? शरीर छोड़ दिया भी नहीं बोलते थे, बोलते थे चल बसे। मतलब दिल्ली से चले, मुंबई में जन्म हो गए, वहां बसे, तो मरे क्या? नहीं। लेकिन जैसे जैसे देह अभिमान आता जा रहा है, वैसे वैसे हम लोग क्या कहने लगे? मर गए, ये मर गए, इन्होंने सुसाइड कर लिया। कई लोग कहते हैं आत्महत्या कर ले। अभी आत्मा की हत्या कोई कैसे कर सकता है? कौन इतना पावरफुल निकल गया जो आत्मा की हत्या करने लगे? श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय के 23 श्लोक में कहा है कि नैनम चिंतन्ति सहस्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेदन्त्या पुनः शुष्यति मारुता। आत्मा कैसी अजर अमर अविनाशी है, उसको शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकती और वायु उसको सुखा नहीं सकती। और ये कोई हम आज पहली बार नहीं सुन रहे, ये हमने स्कूलों में भी बाल्यावस्था में संस्कृत में पढ़ा है, सुना है। परंतु ब्रह्मा कुमारी संस्थान में केवल हमें आत्मा का ज्ञान नहीं दिया जाता, आत्मा के ज्ञान के साथ साथ आत्म अनुभूति कराई जाती है। और मैं ब्रह्मा कुमारी संस्थान में आकर सबसे ज्यादा प्रभावित इसीलिए हुई क्योंकि यहाँ पर केवल आत्मा का ज्ञान नहीं दिया, आत्मानुभूति कराते। और जब आत्मानुभूति हो जाती है ना, तो जीवन के अंदर एक महान परिवर्तन हो जाता है। झूठी माया, झूठी काया, झूठे संसार से वैराग्य आ जाता है और परमात्मा से दिल की प्रीत लगने लगती है।
अब कई लोग सोचते हैं झूठी माया काया, इस संसार से वैराग्य आ जाने का मतलब है कि व्यापार और व्यवसाय से वैराग्य आ जाएगा, पत्नी से वैराग्य आ जाएगा, बच्चों से वैराग्य आ जाएगा। ऐसा वैराग्य नहीं, लेकिन बुराइयों से, व्यसनों से, अवगुणों से वैराग्य आ जाएगा। जो चीजें नष्ट होने वाली, जिनके पीछे व्यक्ति भागता ही चला जा रहा है, उसके लिए वो लड़ाई कर रहा, झगड़ा कर रहा, ये सब उसका बंद हो जाता है। ऐसे नहीं कि वो कमाना बंद कर देगा, अपने बच्चों की परवरिश करना बंद करेगा, पत्नी का ध्यान रखना बंद, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सब कुछ करते हैं, लेकिन जो जीवन एकदम साधनों में लिप्त होता जा रहा है, फंसता जा रहा है, भगवान की साधना छूटती जा रही है, इसके अंदर परिवर्तन आता है। फिर भगवान से दिल की प्रीति टूट जाएगी और विनाशी चीजों से दिल हट जाएगी। जैसे कई बार आपने देखा होगा, एक ड्रेस है, 2 ड्रेस है, 3 ड्रेस, बस इतनी अलमारियां में साड़ियां, इतनी ड्रेस हो गई हैं कि अगर अलमीरा खोली जाती तो नीचे गिर गई, लेकिन अभी भी संतुष्टि है। और जब ये आत्मानुभूति हो जाती है ना, तो संतुष्टि हो जाती है। फिर ऐसे नहीं लगता कि नहीं अभी तो और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, उसके बाद जाते तो मेरे पास और, ये परिवर्तन हो जाता है। और जब ये परिवर्तन होता है ना, तो उसके परिवार में रहने वाले लोग, उसके आसपास में रहने वाले लोग भी इस दिव्य परिवर्तन को देख के कहते, अब किया है इन्होंने सत्संग। अभी तक तो ये मनोरंजन करने जाते थे, सत्संग में नहीं जाते थे, लेकिन अब ये जा रहे हैं सत्संग में, जहाँ जाने के बाद इनका आहार बदल गया, व्यवहार बदल गया, इनकी वाणी बदल गई। और अगर ये परिवर्तन हो गया तो वो है मनोरंजन। क्या मनोरंजन? इतनी देर से समझा रही हूँ मैं, ये देख रही हूँ कि आप जागृत अवस्था में है कि नहीं। अगर ऐसा परिवर्तन हो गया तो वो है सत्संग, और अगर ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ तो वो है मनोरंजन, टाइम पास करने का आधार। इसीलिए बहुत एकाग्रता के साथ सुनना। अब ऐसे नहीं सुनना कि व्यास आसन पर बैठकर जो सुनाया जाएगा सत्य ही सुनाया जाए। हम भी तो इंसान हैं, गलती हो सकती कि नहीं हो सकती। तो आपको जागृत अवस्था में बैठना है, ऐसे सोच कर नहीं बैठना, वह जो सुनाया जाएगा सत्य ही सुनाया जाएगा। तो एक बार की बात है, एक महात्मा जी कथा सुना रहे थे और उन्होंने सोचा ये जो श्रोतागण ये सुनते भी हैं कि नहीं सुनते, कि बस ऐसे ऐसे करते रहते हैं। तो उन्होंने कहा आज हम एक सुंदर सी कथा का रसपान करेंगे। सभी ने कहा ठीक है। महात्मा जी कहते गन्ने का सीजन चल रहा था, गुड़ बन रहा था। अब जैसे ही गुड़ बन के तैयार हुआ, एक मधुमक्खी आई और 500 ग्राम गुड़ उठा के ले गई। सभी कहते सही बात। महात्मा जी कहते अभी दूसरी मधुमक्खी आई, वो 5 किलो गुड़ उठा के ले गई। सभी बोले सही बात। महात्मा जी कहते अरे अभी तो बात ही छोड़िए, एक तीसरी मधुमक्खी आई, वो 10 किलो गुड़ उठा के ले गई। सभी बोले सही बात है। महात्मा जी कहते क्या सही बात है? किसी ने ये नहीं पूछा कि महात्मा जी ये तो बताइए कि मधुमक्खी खुद कितने किलो की थी जो इतना सारा गुड़ उठाकर ले जा रही है। तो इसीलिए आपको जागृत अवस्था में बैठना है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे उम्र में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं। हो सकता है धर्म ग्रंथों का बहुत अच्छे से अध्ययन मनन चिंतन भी किया। तो यदि मुझसे कहीं गलती हो जाए ना, तो बाद में आप अपना ओपिनियन दे सकते कि यहाँ थोड़ा सा ये गलत है। तो आप जागृत अवस्था में बैठेंगे, क्योंकि यदि आप श्रोता जागृत अवस्था में नहीं होते ना, तो जो सुनाने वाला होता है वो भी जागृत अवस्था में नहीं रहता है। तो बताया गया कि जो देवी देवता है ये कैसे हैं? अमर। अमर मतलब शरीर छोड़ते हैं, लेकिन वहां पर मरना शब्द का उपयोग नहीं होता है। तो नारायण जी को सतयुग में कहते हैं सूर्य नारायण। उनकी तुलना किससे की गई है? सूर्य से। जैसे सूर्य की कलाएं कभी कम कभी ज्यादा नहीं, वो फुल बैटरी चार्ज होता है। लेकिन राम जी के लिए क्या कहते हैं? राम चंद्र। चंद्रमा की कलाएं कभी कम और कभी ज्यादा होती। तो बताया गया कि जब रामचंद्र जी का जन्म हुआ तो रामचंद्र जी के जन्म के दिन को क्या कहते?
राम नवमी। तो क्या मतलब है, नवमी के दिन हुए थे? नहीं, जब 9वां जन्म हुआ तो वो क्या बन गए? श्री राम बन गए। तो बताया कि राम राज्य कब था, राम जी का जन्म कब हुआ? त्रेता युग में। तो त्रेता युग मतलब जहाँ पर सत्यता में थोड़ी सी कमी आ गई। अभी झूठ पाप कुछ भी यहाँ पर नहीं आया है। अब ये बताइए कि राम जी के राज्य में रावण था? किस किस को लग रहा रावण था? वो लोग हाथ उठाइए। अच्छा, वो लोग हाथ उठाइए जो कह रहे हैं राम जी के राज्य में रावण नहीं था। कई लोग तो न्यूट्रल बैठे हुए, जो सही निकलेगा वही सही है। अच्छा, ये बताइए किस किस ने रामायण को पढ़ा है? पढ़ा तो बहुत सारे लोगों ने है, लेकिन हाथ नहीं उठा रहे हैं। ऐसा ना हो हमसे भी पूछने लगे। मैं पूछूंगी नहीं, बस पूछ रही हूँ कि पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। तो ऐसा लिखा है कि राम जी के राज्य में रावण था? ऐसा लिखा है? लिखा?